हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। पिछले में हमने लीनियर कवर कर लिया था। लीनियर मतलब एक के बाद आपको लाइन से अरेंज थे। यहाँ पर है लीनियर नहीं है, हैश है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है, लेकिन लीनियर तो नहीं है, लाइन से नहीं रहेगा। ठीक है, तो लीनियर में हमने क्या क्या कवर किया था, एरे कर लिया था। एरे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था वो आपका लिस्ट था। ठीक है, पाइथन में आपका लिस्ट डिफाइन है। देन यहाँ पर स्टैक हो गया, क्यू हो गया, क्यू, ये स्टैक। देन आपका लिंक लिस्ट हो गया। तो ये सब हमने कवर कर लिया था, लेकिन जो प्रोग्रामिंग है सिर्फ लिस्ट में किए थे, क्योंकि पाइथन में लिस्ट अच्छे से डिफाइन है। पाइथन में आपका लिस्ट का खुद का एक फंक्शन है। तो लेकिन ये सब में क्या है, इसमें आपको कस्टम बनाना पड़ता है, यूजर अपने हिसाब से बनाता है। ऑल्दो आपका इसमें तो थ्योरी वही सेम रहेगा, लेकिन यूजर अपने हिसाब से बना सकता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए हम इसमें प्रोग्रामिंग देखे थे। इसलिए लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जितने जितने भी क्वेश्चन है उसमें लिस्ट आ सकते हैं। चाहे आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, लिस्ट के यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसके इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें एक टॉपिक और है टपल, वो हम आगे देखेंगे जब हम म्यूटेबल इम्यूटेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लिनियर हो गया। अब हैश देखते हैं, हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो ये होता क्या है, हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। उसमें पहला आता है हैश टेबल या हैश मैप। दोनों बोलते हैं, या तो हैश टेबल बोलते हैं या हैश मैप बोलते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होना। हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर में दो तरीके से आते हैं, एक तो हैश टेबल हैश मैप, एक ये हो गया, और दूसरा आपका सेट हो जाता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स आते हैं। तो पहला हम हैश टेबल हैश मैप देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये की और वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसमें हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर में आपके की रहेंगे और वैल्यू रहेगा। ठीक है, की वैल्यू आगे क्या होता है आगे और अच्छे से देखते हैं। लेकिन ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फास्ट एक्सेस हो, इंसर्शन बहुत आसान हो, डिलीशन बहुत आसान हो ऑन कीज। ठीक है, तो ये ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना कि फास्ट होना चाहिए इंसर्शन भी डिलीशन में ऑन कीज। लेकिन कीज क्या होता है, तो देख लेते हैं कि टर्म्स क्या क्या होते क्या है। पहला है की, तो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूनिक आइडेंटिफायर जैसे आप जैसे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको रोल नंबर असाइन रहता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में नेम भी दिया, नेम आ सकता है लेकिन इतना जरूरी नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट रोल नंबर। तो रोल नंबर सबका यूनिक रहता है। ठीक है, हो सकता है किसी का नाम सेम हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि नाम सेम हो, लेकिन जो आपका रोल नंबर है वो यूनिक ही रहेगा। तो आप क्या से देख सकते हैं कि यूनिक क्या एग्जांपल है की क्या यूनिक रहना चाहिए डिक्शनरी में। ठीक है, डिक्शनरी आगे देखेंगे। ये हैश टेबल हैश मैप में आपका की यूनिक ही रहेगा, यूनिक आइडेंटिफायर। अब इसमें चाहे नेम ले लो, आईडी, ज्यादातर तो आईडी रहता है, किसी केस में नेम रहा तो बात अलग है। देन वैल्यू डेटा एसोसिएटेड विथ की। अब जो रोल नंबर है उसके साथ क्या क्या एसोसिएट करेगा, ये आपका नेम हो सकता है, देन आपका जेंडर हो सकता है, देन आपका एज हो सकता है, मल्टीपल चीजें। तो नेम भी कॉमन रह सकता है, जेंडर भी कॉमन रह सकता है, एज भी कॉमन रह सकता है। तो ये सब कॉमन हो सकते हैं, लेकिन आपका जो की है ना, अगर इसको की देखें तो की आपका यूनिक ही रहना चाहिए। तो डेटा एसोसिएटेड विथ की, और ये सब किससे एसोसिएटेड है, ये सब रोल नंबर से एसोसिएटेड है, मतलब की से एसोसिएटेड है। तो इसीलिए आपका तो जो वैल्यू है वो की से एसोसिएट रहता है, और की आपका यूनिक रहता है। डेट और जो वैल्यू रहता है वो आपका कॉपी, मतलब जरूरी नहीं है कि यूनिक रहे। ठीक है, हैश फंक्शन। अब जब हम की देखें तो सपोज आपका रोल नंबर है सपोज रोल नंबर 10 है, तो खुद में एक इंटीजर है ना। तो हैश क्या करता है, कन्वर्ट्स अ की इनटू इंडेक्स ऑफ द टेबल। तो एक्चुअली हैश करता क्या है, आपका एक टेबल रहेगा, तो टेबल एक फिक्स्ड साइज का रहेगा, तो सपोज 0 to n। तो हैश क्या करेगा, वो कोई भी अगर इंटीजर या स्ट्रिंग है उसको 0 to n के बीच में कन्वर्ट करेगा। सिंपल, कन्वर्ट्स अ की इनटू इंडेक्स, इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा, ऑफ द टेबल, जो टेबल है उसके बीच में कहीं कर देगा। ठीक है, तो 10 है तो आपको डायरेक्टली, अगर सपोज ये आपका 100 रहा, तो ये इसको तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हैश फंक्शन में डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं देखेंगे कौन कौन से हैश फंक्शन रहते हैं, लेकिन ये जान लेना कि जो पाइथन रहता है बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। ये हैश फंक्शन, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहते हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही पूछा जाएगा। तो चलो, इंटीजर में हो गया। अब सपोज 101 है, तो 101 में बोले कि कुछ लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, बाय 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर है उसको एक मॉड्यूलस फंक्शन से 0 to 100 के बीच में ला सकते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एक हैश फंक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है पाइथन में। ठीक है, लेकिन आपका स्ट्रिंग रहा, कुछ आपका स्ट्रिंग रहा, तो उस केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें नहीं जानना है, हमें कोई मतलब नहीं है कैसे कर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहता है। वो आपका जो हैश टेबल है ना, जो आपका टेबल है उसमें कहीं इंडेक्स के रूप में असाइन कर देता है। ठीक है, तो ये आपका हैश फंक्शन हो गया, विच कन्वर्ट्स की इनटू एन इंडेक्स। कैसे करता है मतलब नहीं है हमें, है ना। देन कोलिजन क्या होता है,
अब सपोज मैं लेता हूँ जैसे इंटीजर ले लिया, सपोज मैं ले लिया 101 और एक ले लिया 111 ले लिया। अब मैं कर रहा हूँ क्योंकि हैश टेबल कहाँ 0 से लेके 100 तक है, तो 0 से 100 तक हमें लेना है। तो एक्चुअली 0 to 90 अच्छा ठीक है 100 ले रहे हैं ना, तो हमें 101 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 से 100 तो कितने होगा, ये 101 वैल्यू हो गया ना, इसलिए हम 101 से डिवाइड करेंगे। तो 101 रहा तो आपका 0 में चले जाएगा। तो इसलिए सेफ्टी के लिए मैं 0 to 90 लाइन ले लेता हूँ, इसको 100 ले लेते, इसको 101 ले लेते हैं, इसको 102 ले लेते हैं, और ये कितना है, ये आपका 100 है। तो इसको मैं 101 मॉड्यूलस, अच्छा ये मॉड्यूलस है ना परसेंटेज, पाइथन में उसको ठीक है परसेंटेज जो बोलना है बोल लो, लेकिन ये क्या देता है, ये आपका रिमाइंडर देता है। पाइथन में ये आपका रिमाइंडर देता है, ये आपका फंक्शन है, ऑपरेटर है, जो भी बोलना चाहो ऑपरेटर है वैसे तो ये आपका 1 देगा। फिर इसको सेम कॉपी करेंगे 102 परसेंटेज 2, तो ये आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये आपका 2 आ गया। तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, लेकिन तो आपका 1 और 2 फिल हो गया। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ 0 1 2 0 1 2, तो यहाँ पर 1 भी भर गया 2 भी भर गया। लेकिन सपोज मैं 111 नहीं हाँ 1 नहीं, ये लेते हैं 201 लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 201 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो कितना आएगा, ये अगेन रिमाइंडर 1 आ गया, तो अगेन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी भरा हुआ है ना। तो कोलिजन क्या होता है, व्हेन टू कीज हैश, जो दो कीज रहते हैं ना उसके सेम हैश बनता है। व्हेन टू कीज हैश टू द सेम इंडेक्स, हैश मतलब सेम इंडेक्स में हम असाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका कोलिजन में आ जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो आगे देखेंगे क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो आपका कोलिजन, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, हैश फंक्शन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। अब ये मैं कॉन्सेप्ट बता दिया, अब पाइथन को यूज करना है हैश टेबल या हैश मैप, तो कैसे यूज करेगा, हैश टेबल हैश मैप इन पाइथन। तो जो नॉर्मली आपका जो डेटा स्ट्रक्चर रहता है ना, वो आपका रहता है डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी। ओके, तो डिक्शनरी में क्या, जैसे अगर इसको कनेक्ट करना चाहो तो जो नेम रहता है, हर नेम का आपको मीनिंग रहेगा। तो आपको नेम क्या है, आपको लाइन से अरेंज रहता है, तो एक बार आपको जितने भी डिक्शनरी देख लोगे तो आपको कभी भी नेम रिपीट नहीं होगा, तो एकदम यूनिक रहेगा नेम, ठीक है। यूनिक बोल लो या स्ट्रिंग बोल लो, जो भी वर्ड का मीनिंग आपको जानना है तो वो यूनिक रहेगा। तो इसीलिए की भी क्या रहता है, यूनिक रहता है। अब यहाँ पर तो की असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, लेकिन डिक्शनरी में क्या रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहता, ठीक है, ध्यान रखना। ये किसी भी ऑर्डर में रह सकता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो आपका ये स्टूडेंट है, ठीक है, अलग से देख लेते हैं। मैं अलग से लिख के बता रहा हूँ ताकि लिख के थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आराम से, हो सकता है मैं हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये आपका हो गया नेम, ये क्या हुआ, जो भी पहले लिखेंगे वो आपका की हो गया, ठीक है। ये की किससे एसोसिएटेड है, वैल्यू, वैल्यू क्या है, ये एलिस है, ठीक है, ये हो गया। अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी कर सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लग सकते हो। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखे ना, सिर्फ नेम लिखे, तो नेम पे क्या करेगा, वेरिएबल लेगा, तो आपको ढूंढने की कोशिश करेगा कि नेम का वैल्यू क्या है। अगर नेम इज इक्वल टू 2 रहा तो करेक्ट है, अगर नेम डिफाइन ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर स्ट्रिंग है तो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, नहीं तो अगर आपका कोई वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब उसमें कुछ स्टोर है, या तो स्ट्रिंग भी हो सकता है या तो इंटीजर, इसके ए नेम इज इक्वल टू ABC भी हो सकता है। तो अगर ऐसे है तो बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के भी चलेगा, ठीक है, थोड़ा बेसिक है। एज इज इक्वल टू यहाँ पर 22, अब यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। मार्क्स यहाँ पर, तो ये क्या, अगर वैसे तो ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज इसके 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, एक में 9 आया है, एक में आपका 10 आया आउट ऑफ 10, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स रह सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आपका डिक्शनरी डिफाइन हो गया, ऐसे डिफाइन करते हैं। ये आपका ये यूनिक रहेगा, ध्यान रखना, नेम एज मार्क्स ये रहेगा, इसमें कॉपी हो सकता है। सपोज यहाँ पर XYZ कुछ लिए, इसको असाइन करें तो ये भी वैल्यू होगा, तो ये सेम होगा ना वैल्यू, तो वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन की सेम नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये वो। अब मेरे को कुछ इसमें वैल्यू लेना है, तो सपोज मैं स्टूडेंट ऑफ नेम ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, प्रिंट। तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर क्या एलिस, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये आपका एलिस प्रिंट करेगा, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। इस तरीके से हम उसके वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर आपको ग्रेड लेना है या मार्क्स लेना है तो सिमिलरली स्टूडेंट ऑफ मार्क्स ले लो, ठीक है, ये हुआ। तो ये क्या देगा, ये आपको मार्क्स 9, 10 ये दे देगा। तो इस तरीके से आप उसका वैल्यू क्या है वो आप ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो वो यहाँ पर बताया गया कि स्टूडेंट का नेम क्या है, एलिस, स्टूडेंट का ग्रेड ये क्या हो गया, यहाँ पर ग्रेड
यहाँ पर ग्रेड मेंशन, अच्छा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम असाइन कर रहे हैं। अगर किसी चीज में, अगर इसमें एक और की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो हम क्या कर दिया, स्टूडेंट, फिर आपका ग्रेड, ग्रेड यहाँ पर तो है नहीं तो क्या करेगा, नहीं है ना, तो यहाँ पर असाइन कर देगा। अगर ये लिखें तो यहाँ पर जुड़ जाएगा कॉमा, तो यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा, देन इन्वर्टेड ये इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है, असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब अगर यहाँ पर ग्रेड हो गया है, ठीक है, ग्रेड है, तो मैं वापस स्टूडेंट ऑफ ग्रेड लिखूं इज इक्वल टू बी, ये करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर कोई भी इंडेक्स कभी भी लिस्ट, जैसे आपका लिस्ट था, ठीक है, ये था एल ऑफ जीरो, अगर ऐसे करते थे ना तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट रहता था, एल ऑफ जीरो या एल ऑफ वन, कोई भी इंडेक्स। यहाँ पर भी कुछ की का वैल्यू रहे तो स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं तो ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पर ग्रेड अपडेट हो गया। अब डिलीट करना है, डिलीट की, तो डिलीट स्टूडेंट ऑफ एज, तो यहाँ से एज ये वाला की वैल्यू पेयर हट जाएगा, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करना है मार्क्स इन स्टूडेंट, मतलब मार्क्स इन स्टूडेंट, स्टूडेंट में मार्क्स है क्या पूछ रहा है वो, अगर होगा तो आपका 2 आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो मार्क्स तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कॉमन डिक्शनरी फंक्शन, ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर अगेन डिक्शनरी डिफाइन है यहाँ पर पाइथन में, इसलिए मैं इसके फंक्शंस पाइथन में बता रहा हूँ। जैसे आपके स्टैक यूज इसमें सब डिफाइन नहीं था, इसलिए मैं वहां पर नहीं बताया था। अब इसके कुछ फंक्शन है वो देख लेते हैं, अलग से देख लेते हैं। सपोज एक डिक्शनरी है ए इज इक्वल टू, तो ये हो गया। अब इसमें की क्या ले लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कैपिटल ए ले लेता हूँ, यहाँ पर 1, देन इन्वर्टेड कॉमर्स ये बी, यहाँ पे ये कुछ ले लिया मैंने। अब यहाँ पर सपोज मैंने ए डॉट गेट लिया, गेट मतलब मुझे चाहिए, फिर क्या लिखा मैंने, की, ये डाला, ठीक है, और बाजू में लिखा डिफॉल्ट। तो ये क्या बोलने का मतलब है, ए डॉट गेट की कॉमा डिफॉल्ट, ये क्या, ये एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ए में उस नाम से की है कि नहीं सर्च करेगा, अगर है तो डायरेक्टली वो उसका वैल्यू दे देगा। मतलब हम लिखते थे ना ए ऑफ की, तो ये वैल्यू दे देता है, लेकिन ये नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा ना, तो इस केस में एरर नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, इस केस में अगर की नहीं रहा तो डिफॉल्ट में जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पर तो ए है ना, तो यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर 1 दे देगा। लेकिन मैं ए ऑफ गेट यहाँ पर सी कर देता, सी तो यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या देता है, ये आपका 0 दे देता। तो इससे एरर नहीं आता, इससे एरर आ सकता है, ठीक है, इसलिए इस तरीके से इसको सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा, मैं ए डॉट कीज लूँ, ए डॉट कीज, तो ये क्या देगा, ये मुझे डिक्शनरी में क्या क्या कीज है वो बता देगा। तो आपका डिक्ट कीज ये इसी फॉर्मेट में रहेगा, डिक्ट कीज आपका ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ पर कीज क्या क्या लिस्ट में आ जाएगा, यहाँ पर ए है, देन यहाँ पर बी है, ये आपका लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कीज है ना, ए डॉट कीज, सिमिलरली ए डॉट वैल्यूज करूँ, ए डॉट वैल्यूज एस है, तो सिमिलरली क्या करेगा, डिक्ट आपका कीज, देन ओपन ब्रैकेट। अच्छा, ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, डिक्ट कीज होगा ये सब, क्योंकि आपको पाइथन करना नहीं है, मेरे को समझाना नहीं, तो ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, लेकिन हल्का फुल्का याद रखना कि लिस्ट में कन्वर्ट करेगा और आपका डिक्ट, अच्छा यहाँ पर कीज नहीं आएगा क्योंकि वैल्यूज दे रहा है, यहाँ पर डिक्ट वैल्यूज आ जाएगा। इसके वैल्यूज क्या है, 1, 2, ये आपका लिस्ट में दे देगा, ठीक है। अब सपोज मेरे को की वैल्यू पेयर दोनों चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरे को ए डॉट आइटम्स लिखूँ, ए डॉट आइटम्स, तो इसमें केस में क्या करेगा, डिक्ट आइटम्स, फिर आपका की और वैल्यू पेयर दे देगा। तो आपका पहला क्या था, ए, उस केस में क्या था, वैल्यू 1, ये हुआ। दूसरे केस में क्या था आपका बी, और वैल्यू क्या था उसमें आपका 2 था, ये ऐसा दे देगा, ठीक है। तो ये आपका कीज में की दे देगा, वैल्यूज में वैल्यू दे देगा, आइटम में की वैल्यू देगा, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, ये आपको फॉर्मेट इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मतलब एकदम एग्जैक्ट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का ध्यान रखने की लिस्ट देता है शुरू में, डिक्ट कीज, डिक्ट वैल्यूज, डिक्ट आइटम्स प्रिंट करता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं दो डिक्शनरी लेता हूँ। सपोज ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ए हुआ, ये 1 है, देन बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू नहीं है, डबल डॉट, जो भी बोलना, सेमी कोलन या जो बोलना चाहो बोल लो, देन बी इज इक्वल टू। अब बी में क्या है, पहला बी हुआ, ये 3 है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 है, दोनों में अंतर है, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा सी भी है, तो सी में क्या है, वैल्यू 4 है, ये हुआ। तो मैं किया ए डॉट अपडेट, ए डॉट अपडेट।
अच्छा ध्यान रखना, लिस्ट में देखे थे ना, तो लिस्ट डॉट कर रहे थे, तो डॉट में क्या कह रहा था आपका, सपोज मोस्ट कॉमन अपेंड, तो एल में अपेंड कर रहा था, एल को ही चेंज कर रहा था, और ये डॉट के बाद आ रहा है ना, मतलब अपेंड क्या है, ये लिस्ट का फंक्शन है। वैसे ही हम ए डॉट कीज, ए डॉट वैल्यूज जो भी कर रहे हैं ना, तो वो ए में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डिक्शनरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब डिक्शनरी के लिए ही यूज हो सकते हैं। ध्यान रखना, डॉट के बाद जो भी होगा फंक्शन, वो उस डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग ही यूज कर सकते हैं। तो ए डॉट अपडेट उसके कर सकते हैं, तो ए डॉट अपडेट किया तो ये क्या प्रिंट करेगा, अच्छा ए डॉट लिखे ना, तो ए में ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ए का तो वैल्यू 1 है, तो लेकिन अब बी को अपडेट करना है, तो यहाँ पर तो 2 है 3 है, 2 कीज तो ला नहीं सकते, तो की तो सेम रहेगा, लेकिन अपडेट किससे करा, बी से करा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और सी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि सी कॉमन नहीं है, तो एज इट इज ये आ गया, तो ए डॉट अपडेट, तो ए में अपडेट हो रहा है तो ए हो जाएगा। ठीक है, सेट में थोड़ा अलग रहता है, बस सेट में थोड़ा अलग है, ये ध्यान रखना। अब मेरे को करना है कि पॉप करना है, तो लिस्ट में ही पॉप कर रहे थे, लिस्ट में पॉप क्या था, लास्ट एलिमेंट या तो इंडेक्स, अगर कुछ सपोज एल डॉट पॉप लिखे थे तो लास्ट इंडेक्स पॉप कर देता था, या तो हम इसमें कुछ इंडेक्स देते थे, सपोज 1, तो 1 इंडेक्स वाला पॉप कर देता था। तो यहाँ पर हम ए डॉट पॉप लिखे, तो यहाँ पर तो इंडेक्स है ही नहीं, तो हमें तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, तो हम क्या करते हैं, की असाइन करते हैं, तो हम सपोज ए असाइन किए, मैंने की ए असाइन कर दिया, तो ए हट जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी आ जाएगा, और यहाँ पर ए हट गया है, कैपिटल ए हट गया है, तो ये बी और सी बचा रहेगा। ठीक है, ये हो गया ए डॉट पॉप। और ए डॉट क्लियर, ए डॉट क्लियर नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लियर कर देगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगा। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी, ये हो गया। ब्रैकेट में थोड़ा अच्छे से, क्योंकि हैंड राइटिंग थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाएगा। देन लास्ट है आपका, अब डिक्शनरी में क्या बहुत से फंक्शन हो सकते हैं, तो मैं हर फंक्शन नहीं बताऊंगा, जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, या हल्के से चांस सकता है अभी तक आया है, या तो आने के चांसेस है, थोड़े बहुत भी चांसेस है, तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो सपोज अभी अभी तो क्लियर हो गया है, सपोज ए आपका ये है, तो इसमें मैं लेंथ, अब ये ध्यान रखना, ये लेंथ है, लिस्ट में लेंथ हम ऐसा यूज कर रहे थे, तो मैं बताया था कि लेंथ क्या है, एल डॉट लेंथ नहीं कर रहे हैं, लेंथ पे एल लगा रहे हैं, तो लेंथ ऐसा फंक्शन है जिसमें दूसरे डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, तो लिस्ट पे भी कर सकते हैं, वैसे डिक्शनरीज पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लेंथ की है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके 3 की वैल्यू पेयर्स है। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा हैंड राइटिंग का थोड़ा संभालना, क्योंकि दिक्कत है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग सोचो कि एमबीबीएस जाना था, लेकिन इसमें थोड़ा संभाल लेना। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, सेम जो बताया गया वही है, डिक डॉट गेट की डिफॉल्ट, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि रिटर्न, अब ये रिटर्न करा, ध्यान रखना, रिटर्न वैल्यू ऑफ अ की एग्जिस्ट एज डिफॉल्ट, तो या तो इस की का जो वैल्यू दे प्रिंट करेगा, प्रिंट मतलब रिटर्न करेगा। क्या फंक्शन, अभी हम फंक्शन देखेंगे तो और क्लियर समझ आएगा रिटर्न क्या है। जैसे कि बताया था एल डॉट अपेंड, एल डॉट अपेंड किए सपोज 2, तो एल में अपेंड हो जाएगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो लेकिन ये सब करेंगे तो वैल्यू रिटर्न करेगा। डिक्ट डॉट कीज तो रिटर्न ऑल कीज, जैसे मतलब जैसे अभी देखे थे, डिक्ट डॉट वैल्यूज ऑल वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। डिक्ट डॉट आइटम्स तो की वैल्यू पेयर्स रिटर्न कर देगा। डिक्ट डॉट अपडेट, यहाँ पर अपडेट कर रहा है, एड अपडेट एंट्रीज फ्रॉम अनदर डिक्शनरी, डिक्ट में अगर डिक्ट में ही अपडेट कर रहा है तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। डिक्ट डॉट पॉप, अब इसमें क्या है कि वैल्यू निकाल रहा है, इस की के एसोसिएट जो भी वैल्यू रहेगा वो निकालेगा तो रिटर्न कर देगा, रिमूव एंड रिटर्न्स वैल्यूज। डिक डॉट क्लियर रिमूव्स ऑल आइटम्स, लेंथ ऑफ डिक, तो इसका जो भी लेंथ है वो आपको बताएगा कि रिटर्न कर देगा कि क्या है। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होना रिटर्न में, और यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इस स्टेज में, मतलब गेट के केस में। फिर नेक्स्ट है हैशिंग। अब हम देख रहे हैं हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, तो क्या है वो देख रही की वैल्यू पेयर रहती है, लेकिन हैशिंग क्या होता है, हैशिंग क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ की में क्या हो सकते हैं, स्ट्रिंग या नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इनटू फिक्स्ड साइज इंटीजर। तो हैशिंग क्या कर रहा है, कुछ भी या तो इंटीजर है या तो स्ट्रिंग है, उसको कन्वर्ट कर रहा है एक फिक्स्ड साइज इंटीजर पे। ठीक है, तो सपोज आपका एक लिस्ट है या टेबल है, हैश टेबल, तो क्या 0 to 10 है, तो लेकिन मैं इंटीजर ले लिया 101, तो 101 तो यहाँ नहीं आ पाएगा ना, तो हैशिंग से क्या करते हैं, बिटवीन 0 to 10 लाते हैं। वैसे स्ट्रिंग को भी कुछ हैश फंक्शन, कुछ कॉम्प्लेक्स हैश फंक्शन है, वो 0 to 10 के बीच में ले आते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द की इनटू फिक्स्ड साइज इंटीजर, फिक्स्ड साइज, इसमें फिक्स्ड साइज इंटीजर और एक यूनिक आना चाहिए, यूनिक, क्योंकि की है ना, की क्या रहता है, यूनिक रहता है।
कन्वर्टेड यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन कॉल्ड हैशिंग। तो जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पर हैशिंग के लिए वो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। तो यहाँ पर बताया गया, एक एग्जाम्पल बताया गया है उसी को हैशिंग के लिए। सपोज एक लिस्ट है, तो 0 1 2 2 देन 1 देन 2 देन यहाँ पर 1000 है सपोज। अब मेरे को सपोज इसमें काउंट करना है कि कौन कितने बार आ रहा है, 0 1 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 1000 1 बार आ रहा है, तो मेरे को काउंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग मेथड है ना। फर्स्ट मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड। तो पहले क्या करेंगे, 0 एक एक करके जाएंगे, यहाँ से 0 सर्च करेंगे, है क्या है, तो यहाँ पर 0 का जो काउंट हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, नहीं है आगे, तो ये 1 ही रहा। फिर 1 के लिए जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर काउंट किया, यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर 1 आ गया। देन आगे गए तो यहाँ पर +1 कर दिए, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो ऐसे कर करके काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 के लिए करते हैं, 2 के लिए अगेन स्टार्ट किए तो कितना आ गया, लाइन से 3। फिर 1000 के लिए किए तो यहाँ पर कितना आ गया, 1। तो मेरे को जैसे 4 है तो चारों बार मेरे को जाना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स करना पड़ा। तो 4 यूनिक नंबर है तो 4 इंटू n, क्योंकि n बार तो जाना पड़ा है ना, और मेरे को 4 यूनिक नंबर है तो मेरे को 4 बार जाना पड़ा। अच्छा, अब मेरे को ये तो पता है कि अभी मेरे को चलो पता है कि 4 यूनिक नंबर है इसलिए मैं 4 ही बार गया। क्या पता यहाँ पर मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम पता रहता, 0 to 1000 बीच में पता नहीं कि कौन से नंबर है, तो मेरे को 0 to 1000 बार जाना रहता। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती, 0 into 1000, मतलब 1000 बार में सर्च कर रहा हूँ और हर बार लिस्ट में n बार ट्रेवर्स कर रहा हूँ ना, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी 1000 into n हो जाता है। तो ये तो बहुत बार बार रिपीटिशन मेथड है, ये तो सिंपल चीज है। सिंपल के लिए को बार बार बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। तो इसके लिए क्या करें, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, अब इस केस में क्या कर रहे हैं, हम 0 to 100 के बीच में एक एरे बना लेते हैं। 0 to 100 के बीच में एरे बना ले, सबका इंडेक्स है, यहाँ पर 0 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, 2 इंडेक्स। अब मैं सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स करूंगा, एक बार ट्रेवर्स किया 0 मिला तो यहाँ पर 1 कर दो, दूसरे बार किया तो 1 मिल गया, यहाँ पर 1 कर दो, तीसरे बार किया 1 मिल गया, फिर मैं और गया तो मेरे को वापस 2 मिल गया तो यहाँ पर +1 कर दूंगा, फिर एक बार गया तो मेरे को 1 मिल गया तो इसमें +1 कर दो, फिर 2 मिल गया तो +1 3। तो ऐसे कर करके मेरे को 1001। तो मैं सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स किया हूँ, सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स किया हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें देखोगे, ठीक है, मेरे को एक ही बार ट्रेवर्स किया मतलब n कॉम्प्लेक्सिटी n रहा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत बढ़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिक नंबर क्या था, 0 1 2 और 1000, तो बीच का तो कुछ यूज ही नहीं आया ना। यहाँ पर 3 से लेकर 999 तक ये पूरा एम्प्टी है, क्योंकि वो तो था ही नहीं, तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, ये तो है ही नहीं। तो ये भी क्या, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दिया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसके लिए अब जो थर्ड मेथड है वो देखते हैं। थर्ड मेथड क्या है, ये आपका डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में हम कीज पेयर्स लेते हैं, कीज एंड वैल्यूज। तो कीज तो आपको पता है ना, तो आप अच्छा ठीक है, पता सपोज पता नहीं है, सेम एग्जांपल लेते हैं, 2 2 1 2 1000, ठीक है। पहली बार ट्रेवर्स के 0, पहले में कुछ नहीं है, 0 यहाँ पर की है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 की में डाल देंगे, वैल्यू में 1 डाल देंगे। दूसरी बार गए 1 1 है क्या की में, नहीं है, तो यहाँ पर 1 डाले, वैल्यू भी 1 डालिए। अगर नहीं है की में तो वैल्यू में 1 आ जाएगा। लेकिन अगर है, यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू अगेन 1। लेकिन अगर है, यहाँ पर पहुंचे तो 2 है, तो यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन अगेन 1 पे गया तो यहाँ पर अगेन 1 देखे तो ये भी +1 हो गया। फिर 2 पे गए तो यहाँ पर +1 हो गया। फिर 1000 पे गए तो 1000 नहीं है तो 1000 इज इक्वल टू 1, ये हो गया, ठीक है। तो ये डिक्शनरी इस चीज में काम आता है, बहुत ही आसान कर देता है। तो आपको की क्या हुआ, ये आपका एक ही बार ट्रेवर्स करे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, क्योंकि 4 आपके सिर्फ 4 ही वेरिएबल है, तो सिर्फ 4 ही वेरिएबल को स्टोर करना पड़ा, 1000 वेरिएबल को स्टोर करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। अब ये तो मैंने इंटीजर के बारे में बात की, इंटीजर तो बहुत ही ईजी है। अगर मेरे को स्ट्रिंग रहता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग वो हैश बेस्ड रहता। यहाँ पर सपोज ए बी सी ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे की में तो मेरे को ए ही दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, सपोज ये 1 1 ये एक ही बार आ रहे हैं, ठीक है। ये लिस्ट है, यहाँ पर कीज वैल्यूज बना लिए, लेकिन मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रिंग ही लिख रहा हूँ ना, हैश में तो कुछ किया नहीं। तो डिक्शनरी क्या करता है, जो हैश है ना इसको भी स्टोर कर रहा होगा, तो इंटरनली स्टोर करता है। जो हैशिंग है वो इंटरनली कुछ यूनिक नंबर स्टोर कर रहा है इसके लिए। तो हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको शो करेगा, वो तो कीज ही शो करेगा, लेकिन इंटरनली वो आपका जो हैश है वो आपका कुछ यूनिक आइडेंटिफायर सेव करेगा, ठीक है। ये तो हैशिंग में 1 कितने बार है, 2 बार है, 2 3 बार है, 1000 1 बार है। एंड इंटीजर वी कैन डायरेक्टली हैश इट। तो इंटीजर को हम तो डायरेक्टली हैश कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो है कि अगर हैश टेबल 0 to 10 है तो मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। सपोज इन केस
मतलब बहुत सारे फंक्शन रह सकते हैं, एक रहता है मॉड्यूलस जो कि आपको रिमाइंडर देते हैं। इन स्ट्रिंग वी हैव टू यूज सम फंक्शन फॉर हैशिंग, कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिक्शनरी यूजेस हैशिंग इंटरनली, तो डिक्शनरी क्या करता है, इंटरनली हैशिंग को ही यूज करता है, आपको शो करेगा, आपको एग्जैक्टली वही की शो करेगा, लेकिन उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि हैशिंग तो यूज ही नहीं हो रहा है, वो इंटरनली करता है। तो हैश कीज इज लिंक्ड विथ वैल्यूज इन डिक्शनरी, जो कीज है वो इंटरनली वैल्यूज से लिंक्ड रहता है डिक्शनरी से। कोलिजन ये तो पढ़ ही चुके, व्हेन टू डिफरेंट कीज प्रोड्यूस सेम हैश इंडेक्स, तो जो दो इंडेक्स है, सपोज हम 11 देखें, अब 101 देखें, तो आपका हैश टेबल क्या है 0 to 9 के बीच है, तो इसको मॉड्यूलस 10 लिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 पे स्टोर करेगा, दोनों का कीज क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपका सेम आ रहा है, दोनों में 3 ही आ रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है, ये कोई फंक्शन इसमें भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, कैसे आ रहा है जाने की जरूरत नहीं है, तो अगर 3 आ रहा है तो इसको इसमें कोलिजन हो सकता है। तो हम कोलिजन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो कोलिजन्स आर हैंडल्ड यूजिंग चेनिंग या ओपन एड्रेसिंग, तो दो मेथड्स है, नॉर्मली दो मेथड्स है और मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली जिसके क्वेश्चन आ सकते हैं तो या तो चेनिंग आ सकता है या तो ओपन एड्रेसिंग आ सकते हैं। अब चेनिंग क्या बोल रहा है, ईच स्लॉट इन हैश टेबल कंटेन्स अ लिंक लिस्ट, मतलब क्या बोल रहा है, सपोज आपका ये हैश टेबल है 0, ठीक है, इंडेक्स यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, ये 9 है, 0 to 9 है, और यहाँ पर मल्टीपल आपके वैल्यूज है, तो अगर आपको सपोज ये 3 आ रहा था ना, तो 3 में 2 बार आए, तो ये क्या करेगा, ये लिंक लिस्ट सेव करेगा, तो एक 3 के करस्पॉन्डिंग सपोज ए सेव था, ए स्ट्रिंग सेव था, दूसरे 3 के करस्पॉन्डिंग सपोज 2 वैल्यू सेव थी, दोनों वैल्यू है एक स्ट्रिंग में एक इंटीजर में, तो ये क्या करेगा, ये लिंक लिस्ट सेव करेगा, तो पहले में ए वो किसको पॉइंट करेगा, वो 2 को पॉइंट करेगा, 2 किसको पॉइंट करेगा, ये नन को पॉइंट करेगा, मतलब हर सेल लिंक लिस्ट को सेव करेगा, ठीक है, इस तरीके से हर सेल लिंक लिस्ट को सेव करेगा। तो ईच स्लॉट इन हैश टेबल कंटेन्स अ लिंक लिस्ट, व्हेन कोलिजन अकर्स बोथ एंट्रीज आर स्टोर्ड इन द सेम स्लॉट, सेम स्लॉट पे ही वो होगा, यूजिंग लिंक लिस्ट, सेम स्लॉट पे ही स्टोर करेंगे लेकिन लिंक लिस्ट के थ्रू। एडवांटेज क्या है, सिंपल है, जहां पर वैल्यू आया उसका वैल्यू है कि नहीं चेक करो, अगर वैल्यू सपोज थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू ये सेल है कि नहीं चेक कर लो, अगर है तो आपका है वो यहाँ पर वैल्यू डाल दो, अगर सपोज नहीं है तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर नहीं अगर है सॉरी अगर नहीं है तो डायरेक्टली अगर है तो उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर दो, नेक्स्ट वैल्यू पे पॉइंट कर दो, तो ऐसे लिंक लिस्ट बनाते जाओ, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अच्छा एक एडवांटेज, टेबल कैन अकर मोर आइटम्स देन इट्स साइज, मतलब टेबल में, ठीक है, इंग्लिश थोड़ा गलत हो गया, टेबल सपोज 0 to 10 है, 0 to 10 है इंडेक्स, तो वैसे तो 0 to 9 है, तो यहाँ पे तो 10 ही स्पेस है, लेकिन लिंक लिस्ट से क्या मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो जितना साइज है उससे ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या, लुकअप टाइम्स बिकम ओएन इन द वर्स्ट केस, ओएन इन द वर्स्ट केस कैसा हो रहा है, सपोज ये आपका लिंक लिस्ट है 0 to 9, सॉरी ये आपका लिस्ट है 0 to 9, अब यहाँ पर सभी वैल्यू क्या 3 पे ही लॉट हो रहा है, तो लिंक लिस्ट तो बढ़ते जाएगा ना, तो कितने बढ़ जाएगा, जितने एलिमेंट है सभी यहीं पर आ गए, तो मेरे को हर बार यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ट्रेवर्स करते जाना पड़ेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया ओ ऑफ एन, तो ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए, बहुत ही मतलब इतना कॉमन नहीं है, बहुत ही अनकॉमन है, ये बहुत ही वर्स्ट केस में जाता है ये, तो इसलिए ओ ऑफ एन इन द वर्स्ट केस। तो डिसएडवांटेज क्या है, लुकअप टाइम्स आपका वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, तो ये आपका चेनिंग हो गया। ओपन एड्रेसिंग क्या बोलता है, if collision occurs the algorithm finds another empty slot using probing methods, probing sequence, तो ये क्या बोल रहा है, अभी हम चेनिंग में देखिए कि अगर कोलिजन हो रहा है तो लिंक लिस्ट के थ्रू उसी में स्टोर करते जाओ, लेकिन हैश ओपन एड्रेसिंग क्या बोल रहा है कि अगर ये भरा हुआ ना तो उसका नेक्स्ट वाला चेक कर लो वो भरा है कि नहीं, अगर वो भी भरा हुआ तो उसके नेक्स्ट वाला चेक करो, तो खाली मिल गया तो वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका ओपन एड्रेसिंग हो गया, ठीक है, ये हुआ। मैं ज्यादा थोड़ा आपको लग रहा है वो हल्के मतलब ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, एक्चुअली ये भी डिटेल में, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। If collision occurs, the algorithm finds another empty slot using probing sequence. अब probing sequence के क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स, एक लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, डबल हैशिंग हो सकता है। लीनियर में क्या बोलता है कि नेक्स्ट वाला देखेगा, वो नेक्स्ट भरा तो उसका नेक्स्ट वाला देखेगा, तो ये लीनियर हुआ, until an empty slot is found। क्वाड्रेटिक में क्या बोलता है कि हम करंट पोजीशन जहां पर कोलिजन हो रहा है उस लीनियर वाला उसका नेक्स्ट जाएगा, मतलब +1 जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक क्या बोलता है कि +1 स्क्वायर देखेंगे, यहां पर एक भरा है तो +2 स्क्वायर देखेंगे, मतलब दूर दूर जाते जाएगा, स्क्वायर के टर्म्स में दूर जाता जाएगा। इसका एक एडवांटेज क्या है, अवॉइड्स क्लस्टर,
तो लीनियर में क्या होता है, एकदम पास पास का वैल्यू देखता, ठीक है, +1 +1, तो आप आसपास में ही क्लस्टर फॉर्म हो जाता। तो हो सकता है कि आसपास में क्लस्टर फॉर्म हो रहा होगा, तो यहीं पर आपको मिलने के चांसेस, खाली जगह मिलने के चांसेस कम हो जाए। लेकिन क्योंकि +2 प्लस स्क्वायर में जा रहा है, तो प्लस एक तो क्लस्टर नहीं होगा, प्लस आपका ज़्यादा बेटर चांस होगा कि खाली जगह मिल पाए, ठीक है। ये हो गया। एक होता है डबल हैशिंग, तो ये 2 हैश फंक्शन यूज होता है टू डिवाइड स्टेप साइज। ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो इसका मैं हल्का सा टच कर दे रहा हूँ, लेकिन आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो डबल हैशिंग में क्या होता है, एक इंडेक्स होता है, एक स्टेप होता है। तो एक हैश फंक्शन है, दूसरा हैश फंक्शन है, दोनों को टेबल साइज में मॉड्यूल्स ले लिए, तो 2 चीज मिल गया। फिर दोनों को ऐड करो, फिर टेबल साइज से आपको उसका रिमाइंडर ले लो, तो वो आपका नेक्स्ट आपका वैल्यू नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये ध्यान रखना, 2 हैश फंक्शन ये यूज होते हैं। अब एडवांटेज ऑफ ओपन एड्रेसिंग, तो अभी हम क्या पढ़े, चेनिंग पढ़े और ओपन एड्रेसिंग। चेनिंग में क्या करता है, लिंक लिस्ट फॉर्म करता है। ओपन एड्रेसिंग में खाली जगह ढूंढता है, ठीक है, अगला खाली जगह ढूंढता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ओपन एड्रेसिंग, मेमोरी एफिशिएंट। मेमोरी एफिशिएंट मतलब आपका जो ओपन एड्रेसिंग में है वो सपोज n जगह है, आपके n लिस्ट में आपके n स्पेस है, तो n स्पेस ही आ पाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आ पाएगा, तो मेमोरी एफिशिएंट रहता है। नो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स और लिंक लिस्ट, तो यहाँ पर लिंक लिस्ट में क्या एक्स्ट्रा आपको पॉइंटर्स डालना पड़ेगा, फिर आपको लिंक्स डालना पड़ेगा, इससे मेमोरी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। गुड कैशे मेमोरी। डिसएडवांटेज क्या, नीड्स केयरफुल लोड फैक्टर मैनेजमेंट, ठीक है। लोड फैक्टर मैनेजमेंट ये देखते हैं। अब इस डिलीशन इज हायर, सॉरी डिलीशन इज ट्रिकर। तो ओपन में क्या है, सपोज मेरे को कीज यहाँ तो मिला, लेकिन मैं तो आगे चले गया ना, तो आगे का मेरे को कीज पता नहीं है, तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतना डिटेल में पूछता नहीं है, तो इसलिए डिलीशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब लोड फैक्टर मैनेजमेंट क्या होता है ये देखते हैं। तो लोड फैक्टर होता है आपका, लोड फैक्टर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू n/m। n क्या रहता है कि आपका जो लिस्ट है ना कितना भर चुका है, तो सपोज 0 to 9 है, यहाँ पर 2 कीज भर चुके हैं, 2 कीज भर चुके हैं सपोज, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और कितने जगह है यहाँ पर टोटल 10, तो लोड फैक्टर क्या हो गया 2/10, ठीक है, या तो 20% या 0.2 या 10 जो भी 2/10 जो बोलना चाहो। तो n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्टेड इन अ हैश टेबल, कितना ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है, और m टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कैपेसिटी ऑफ द टेबल, कितना स्लॉट्स है। तो लोड अल्फा जितना ज्यादा होगा इतना वो भरा हुआ होगा, और अल्फा कितना कम होगा उतना वो खाली होगा, ठीक है। सो अल्फा इज नंबर बिटवीन 0 to 1, ऑब्वियसली 0 to 1 ही होगा क्योंकि ओपन एड्रेसिंग में जितने जगह खाली है, सॉरी जितने जगह है उतने ही भर सकते हैं, तो हमेशा 0 to 1 ही होगा ओपन एड्रेसिंग में। अब क्या बोल रहे हैं, नीड्स केयरफुल लोड फैक्टर मैनेजमेंट, ये किसमें था, ओपन एड्रेसिंग में। तो ओपन एड्रेसिंग में क्या अल्फा क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए। क्यों, सपोज अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो और आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इसीलिए उसको लोड फैक्टर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकते। लिंक लिस्ट सॉरी जो चेनिंग है उसमें आ सकते हैं, इसमें आपका नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। फिर आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोब्स इन अनसक्सेसफुल सर्च, ये क्या बोला, एक्सपेक्टेड नंबर प्रोब्स इन एन अनसक्सेसफुल सर्च, इसका क्या, ये क्या हुआ, तो ये सिर्फ ओपन एड्रेसिंग के लिए। ओपन एड्रेसिंग में क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स पॉइंटर्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स या तो पॉइंटर्स वी हैव टू चेक अंटिल वी फाइंड अ वैकेंट स्पॉट, मतलब जब तक आपको खाली स्पेस नहीं मिला तब तक आप कितने बार सर्च कर रहे हो, कितने बार आपको सर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वही एक्सपेक्टेड प्रोब्स हो गया। तो एक्सपेक्टेड प्रोब्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर अल्फा ज्यादा है, अल्फा ज्यादा है मतलब n/m ज्यादा है, मतलब ज्यादा एलिमेंट्स भर गए, खाली नहीं है, खाली नहीं तो आपको ढूंढने में परेशानी जाएगा, तो आपको ज्यादा बार ढूंढने में परेशानी आएगा, मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स जो लिस्ट सर्च करना होगा ज्यादा हो जाएगा। तो अल्फा ज्यादा हुआ तो 1 माइनस अल्फा है तो कम हो जाएगा, ये कम हुआ तो ये 1 डिनोमिनेटर में तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो गया। उसी का रिवर्स अल्फा कम है, अल्फा कम है मतलब एन कम है, एन कम है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम भरे गए, मतलब जगह खाली है, खाली है मतलब आपको आसानी से जगह मिल जाएगा। आपको अगर बस में जगह खाली है तो आसानी से मिल जाता है ना, तो ऐसे अगर एन कम है तो कम एलिमेंट्स भरे हुए, पैसेंजर कम है तो जगह खाली है तो जल्दी मिल जाएगा, जल्दी मिल गया मतलब आपको कम टाइम्स कम बार सर्च करना पड़ेगा जगह के लिए। तो अल्फा कम है तो 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो ये इनवर्स में ना, तो 1 बाय ज्यादा वाला क्या हो गया, ये आपका कम हो जाएगा, तो कम बार सर्च करना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड प्रोब्स कम हो जाएगी। ये बताता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप सर्च कर रहे हैं। तो पाइथन यूजेस ओपन एड्रेसिंग प्लस प्रोबिंग प्लस रीसाइजिंग, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ओपन एड्रेसिंग प्रोबिंग रिसाइजिंग, तो मैंने जस्ट मेंशन कर दिया, तो कि आप गलती से भी ये मत सोचो कि पाइथन यूज क्या करता है, ठीक है, इतने सोचने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर में देख लिए कि आपका डिक्शनरी, ठीक है, ये हो गया कि हैश, इसी को इसके कॉन्सेप्ट को बोलेंगे हैश टेबल या फिर हैश मैप, तो कंफ्यूज मत हो जाना।
ठीक है। और पाइथन में इसी को डिक्शनरी के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर में आ गया। लेकिन हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर में दूसरा आपका है एक सेट है, ठीक है। मेरे को इसको अलग पेज में लिखना था, फालतू को मैंने कंजूसी कर दिया, सेम पेज में लिख के, ठीक है। दूसरा है आपका सेट। तो सेट भी क्या है, वो भी हैश बेस्ड ही है। स्टोर्स अनऑर्डर्ड यूनिक आइटम्स, ऑटोमेटिकली रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ये किस लिए होता है कि आप सिर्फ यूनिक आइटम स्टोर कर पाओ, उसी के लिए रहता है, ठीक है। आपको डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो अगर ये आपका अनऑर्डर रहता है तो ऑब्वियसली कोई इंडेक्स नहीं रहेगा, तो अनइंडेक्स हो गया। तो नो आइटम्स एज अ पोजीशन और इंडेक्स लाइक दिस, इसमें कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो इसको हम ए ऑफ 1 ऐसे करके हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। तो डिक्शनरी में भी इंडेक्स नहीं था, लेकिन डिक्शनरी में क्या था, कीज था, तो की से एक्सेस कर सकते थे, लेकिन सेट में ऐसा नहीं है। यूजेस हैशिंग इंटरनली, तो जो सेट है ना इंटरनली हैशिंग ही यूज करता है, क्योंकि आपको यूनिक वैल्यू ही स्टोर करता है। तो फास्ट मेंबरशिप जो मेन यूज करता है वो चेक करता है कि सपोज ए क्या है, वो आपका एक सेट है, ठीक है। तो इसमें चेक करता है कि आई एक्स इन ए, तो ये आपको चेक करेगा कि एक्स इसमें है कि नहीं, और बहुत ही जल्दी सर्च करता है, ठीक है, क्योंकि हैश बेस्ड है ना, इसलिए बहुत जल्दी सर्च करता है। ये वो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताए हैं अगेन जो फंक्शन, क्योंकि डिक्शनरी और सेट दोनों पाइथन में यूज होते हैं, इसलिए इसको बताया गया, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़े फंक्शन बता देता हूँ। तो सपोज ये आपको क्या, एल इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 1 2 3 4 1 2 2 फिर 4 4 3 ऐसा कुछ है। ये क्या, ये लिस्ट है, ध्यान रखना। अब उसको सेट बनाना है तो सेट ऐसे ही बना सकते हैं। अगर मेरे को सेट बनाना है और तो ये आपका 1 या 2 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन इसमें तो मल्टीपल डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है ना, तो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को हटा देगा तो क्या हो जाएगा 1 2 4 3। अच्छा मैं ये लाइन से कर दिया हूँ, लेकिन जरूरी नहीं लाइन से ही हो, ये रैंडमली अनऑर्डर्ड भी हो सकता है। अब इसमें मेरे को ऐड कर रहा है ए डॉट ऐड, तो ए डॉट, ध्यान रखना डॉट के बाद लिख रहा हूं मैं, तो क्या करेगा इसी में ही ऐड करेगा, तो 1 2 4 3 10 ऐड कर देगा। ए डॉट रिमूव, तो जो भी 2 है वो रिमूव कर देगा। पहला 2 रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि 2 तो एक ही होगा ना, यूनिक ही रहता है, तो 2 अगर होगा तो रिमूव कर देगा। एस डॉट क्लियर, ए डॉट क्लियर, ठीक है। ए डॉट क्लियर एम टू द सेट, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है नाम में ही लिखा है, सॉरी ए डॉट लगा रहे हैं तो ये सिर्फ ऐड रिमूव क्लियर ये सिर्फ इसी के फंक्शन है, ठीक है। इसमें भी अगर हम लेंथ लेते तो लेंथ तो लिस्ट डिक्शनरी इसके लिए भी हो सकता है, तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि 1 2 4 3 है, तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब ये कुछ और है सेट का, इसका देखते हैं हम। सपोज हमारे पास दो सेट है, तो a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 3 4 5 है। तो हम मैं करूँ a डॉट यूनियन b। अब ध्यान रखो a डॉट, तो डॉट के बाद करो तो यूनियन, यूनियन किसके लिए, सेट के लिए यूज होगा। लेकिन इसमें ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये a पे ही चेंज करेगा, तो ये ध्यान रखना, ये a पे चेंज नहीं करेगा, ये नया सेट बनाएगा। सिर्फ ये 4 के लिए एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी आया है ये आपका, ठीक है। तो आपका ए यूनियन बी, तो ये दोनों का यूनियन ले लेगा, तो 1 2 3 3 4 5, लेकिन 3 तो 2 बार आ रहा है ना, तो क्या करेगा उसको एक टाइम्स कर देगा, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब ए डॉट इंटरसेक्शन, दोनों में इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ 3 ही कॉमन है, तो 3 का सेट बना देगा। यानी ए डिफरेंस भी, ये दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिफरेंस में क्या 3 और 3 तो हट जाएगा, लेकिन 1 2 3 4 तो यहाँ पर 1 2, तो ऐसे 3 हट जाएगा, तो बच्चा क्या है आपका 1 2। लेकिन अगर सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो सिमेट्रिक मतलब दोनों, चाहे आप यहाँ से डिफरेंस लो या यहाँ से डिफरेंस लो, तो 3 हट जाएगा, बचा क्या, यहाँ से 1 2 बचा, यहाँ से 4 5 बचा, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा 1 2 4 5। तो डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में ध्यान रखना, डिफरेंस में सिर्फ ए का ही, ए से ही हटाया, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम बी के भी वैल्यू, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ये हो जाए, ये होना चाहिए। तो ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हैं, उसको ऐड करके जो बचा है वो बनाएंगे, ठीक है। ये हुआ। और ये आपको ए पे चेंज नहीं कर रहा, ध्यान रखना, ये नया सेट बना रहा है, नया सेट बना रहा है मतलब रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसी में करते हैं ना, उसी में चेंज कर रहा है तो रिटर्न नहीं करता, लेकिन अगर कुछ नया लिस्ट बना रहा है या नया डिक्शनरी बना रहा है, कुछ नया कर रहा है तो रिटर्न करता है, ठीक है। ओके, तो उसी के कुछ शॉर्टकट है। तो यूनियन को ए आपका जो भी इसमें बोलना चाहो, इस साइन को हम यूनियन बोलते हैं। एंड दोनों में, तो आपका इंटरसेक्शन, ए माइनस, माइनस मतलब डिफरेंस, ठीक है। और ये पावर, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम प्रीवियस क्वेश्चन में और डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो क्या, इसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो हमारा ये कंप्लीट होता है हैश बेस्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।